सऊदी अरब में होगा इस्लाम का अंत। अरब के लोग तेजी से अपना रहे हैं हिंदू धर्म। देखिए दोस्तों, एक तरफ इस्लाम का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इस्लाम के अंत के साथ दुनिया में हिंदू धर्म का फैलाव होने वाला है। बहुत ही जल्द दुनिया सनातनी हो जाएगी। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस्लाम का अंत उसी जमीन से होगा जहां से इसकी शुरुआत होगी। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता जरूर है। आज की इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस्लाम का अंत बहुत जल्द होगा, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, सऊदी में ही बनने जा रहा है एक विशाल भव्य मंदिर। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया गया है और कई जगह मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सऊदी अरब में 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। उससे पहले अरब में लोग हिंदू थे और सनातन धर्म को मानते थे। आज दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वह सभी के सभी कन्वर्टेड हैं, क्योंकि इस्लाम एक जोर जबरदस्ती से फैला हुआ धर्म है। असल में इस्लाम कोई धर्म भी नहीं है बल्कि एक मजहब है। दोस्तों, मजहब का मतलब होता है दिनचर्या, यानी इस्लाम में लोगों के रहने सहने का ढंग सिखाया जाता है। कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है और कैसे सफर या यात्रा करनी है। धीरे धीरे इस्लाम ने धर्म का रूप लिया। 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद 610 ईस्वी में मक्का की हीरा नाम गुफा में, जहां वह सुकून की तलाश में जाते थे, वहीं से उन्हें इस्लाम का ज्ञान मिला और इस्लाम के बारे में उन्होंने धीरे धीरे मक्का के लोगों को बताना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें पागल तक कहा, लेकिन मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाने का पक्का इरादा कर लिया था। इसलिए जो आसानी से माना तो ठीक, नहीं तो जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करा लिया गया। इस्लाम के उदय से पहले अरब के कई तरह के कबीले थे जो अपने अपने कुल देवी और देवताओं को पूजते थे, लेकिन इस्लाम के उदय के बाद अरब में मूर्ति पूजन खत्म हो गया। धीरे धीरे इस्लाम ने अब पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए हैं और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता है। इस्लाम का जिस तरह उदय हुआ उसी तरह अब इस्लाम अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और हिंदू धर्म दुनिया के कोने कोने में पहचाना जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस्लाम को जोर जबरदस्ती से बढ़ाया गया था और हिंदू धर्म को लोग अपने मन से स्वीकार कर रहे हैं। ये बात तो आप सभी भी जानते हैं कि ये वक्त था कि जब पूरी दुनिया सिर्फ सनातन धर्म ही थी और बाद में लोगों ने अपने अपने कबीले बनाए और फिर उनके कबीलों के धर्म बने। इसके सबूत आपको दुनिया के कोने कोने में मौजूद पुराने मंदिरों में मिल जाएंगे। दुनिया में किसी भी धरती को खोद कर देख लीजिए, आपको सनातन धर्म के सबूत जरूर मिलेंगे, जैसे कि सऊदी अरब में मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की सरजमीन पर 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। सऊदी अरब पुरातत्व विभाग की खुदाई में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष और शिलालेख मिले हैं। यही नहीं, इस खुदाई में हवन से जुड़ी कई चीजें भी हाथ लगी हैं, जिससे ये साबित होता है कि अरब की धरती पर पहले हिंदू समाज के लोग रहते थे और हवन भी वो करते थे। भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और किले बनवाए गए थे, जिनके सबूत वहां की जमीन को खोदने पर मिलते हैं। ऐसा ही कुछ अरब में हुआ था। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि अरब के लोग भगवान शिव के उपासक थे और वह भगवान शिव के शिवलिंग को पूजते थे, मगर पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद वहां के लोग को जबरन मूर्ति पूजा करने से रोका गया और भगवान शिव के उस शिवलिंग को मक्का शहर में ही एक इमारत में बंद करके रख दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह इमारत कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा ही है, जहां भगवान शिव का शिवलिंग आज भी स्थापित है। दोस्तों, इस्लाम के अंत की शुरुआत अरब से ही हो चुकी है। इस्लामिक देश में सबसे बड़ा और अमीर देश माना जाने वाला अरब देश अब हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाने लगा है। अरब में हिंदू समुदाय के लोगों के लिए विशालकाय मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में 17 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। इस मंदिर के परिसर में गुरुद्वारा, एक चर्च भी है। यही नहीं दोस्तों, अरब के एक शहर का तो नाम भी बदलकर हिंदू धर्म पर रखने की पहल की जा चुकी है। अरब के शहर अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद सिटी रखने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत
को देश विदेश में पहचान मिल रही है और लोग हिंदू धर्म को जानने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ही अरब के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने एक जिले का नाम बदलकर हिंद सिटी करने का हुक्म दे दिया है। इस जिले को 4 भागों में बांटा गया है, पहला हिंद, दूसरा हिंद, तीसरा हिंद, 4। जब से यह खबर हिंदुस्तान के हिंदू समाज को लगी है, हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। सनातन धर्म के लोग अपने धर्म के बढ़ते वर्चस्व से बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। न सिर्फ अरब बल्कि आपको बता दें कि कई अन्य मुस्लिम देशों में भी हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं और वह लोग हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं। अरब के अलावा ओमान, जो कि एक कट्टर मुस्लिम देश है, वहाँ भी हिंदुओं की संख्या 2 लाख से ज़्यादा है। यहाँ के मस्कट में भी 2 बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं जिनमें भगवान शिव और भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, लेबनान जैसे मुस्लिम देश में भी हिंदू आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं के रीति रिवाज बढ़ रहे हैं। मलेशिया जैसे मुस्लिम देश में भी हिंदुओं के त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा बहरीन जैसे देश में भी हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है और इस देश में भी बड़े और पुराने हिंदू मंदिर स्थापित हैं। आपको बता दें कि यहाँ 200 साल से भी पुराना एक हिंदू मंदिर है। इन सभी बातों से एक बात तो साफ हो गई है कि दोस्तों, हिंदू धर्म धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। न सिर्फ मुस्लिम देश बल्कि रूस, अमेरिका जैसे बड़ी महाशक्तियों में भी हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क में भी अभी हाल फिलहाल ये घोषणा की गई थी कि हिंदुओं के सबसे बड़े पावन त्यौहार दिवाली पर पब्लिक हॉलीडे दिया जाएगा और इस दिन स्कूल और ऑफिसेज को बंद रखा जाएगा। ये उपलब्धि भारत के लिए गर्व की बात है और सभी हिंदुओं के लिए भी गर्व की बात है। रूस में भी तेजी से लोग हिंदू धर्म और कल्चर को अपना रहे हैं। कई विदेशी भारत सिर्फ यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। बनारस, उज्जैन और हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरियों में आपको ज़्यादातर विदेशी नजर आएंगे जो सिर्फ भारत को घूमने नहीं बल्कि हिंदू कल्चर को जीने के लिए आते हैं। हरे कृष्ण और हरे रामा के स्वर आपको विदेशी जवानों में भी सुनने को मिल जाएंगे, जो कि किसी भी सनातनी हिंदू के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मुस्लिम शासकों ने जितना नुकसान भारत को किया उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उन्होंने हिंदू धर्म का किया। मुगलों ने हिंदुओं की बहन बेटियों से जबरन शादी की और उनसे अपनी औलादें पैदा की ताकि इस्लाम को बढ़ाया जा सके। हिंदू राजाओं को धोखे से मारा और उनकी पूरी संपत्ति हड़प ली। उनके घरों में घुसकर लूटपाट की और इस्लाम को और भी मजबूत बनाया। सदियों से यही होता आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब का हिंदू जाग चुका है और अब हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इस विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगी हो तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।